आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 16 अध्याय और देखेंगे कि आज हमें ये अध्याय क्या सिखाएगा। इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। 1 से लेकर 36 पद है ये, और हम पढ़ेंगे और फिर देखते हैं इसको। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि आपके वचन को हम पढ़ें, देखें, सुने, समझें और उसको लागू करें अपने जीवन में। होने दे प्रभु कि तेरे वचन के भेदों को हम समझ पाएँ, तेरी बातों को हम समझ पाएँ। हमारी बुद्धि को खोलें, हमारी समझ को खोलें, हमारे कानों को खोलें, और मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। मैं जब बोलूँ प्रभु तो मेरी जीभ से आपकी महिमा हो प्रभु जी। मेरी जीभ से आपकी महिमा निकले, मेरी जीभ से आपके शब्द निकले प्रभु जी। आप सहायता मदद करें और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें और इस वीडियो सभा से दूर करें प्रभु जी। हमारे ध्यान को, हमारे फोकस को अपनी ओर लगाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कहेंगे क्योंकि 1 या 2 दिन का गैप हो जाता है रेगुलरली, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो 16 पद में इस तरह से लिखा है, मेरे साथ निकाल लें आप लोग बाइबल। 1 से लेके 36 पद है। निर्गमन 16 अध्याय 1 से लेके 36 पद। इसमें लिखा है, फिर वे एलोम से चले और सीन नाम जंगल में आए, है ना। इसकी शिक्षा हमें ये कहती है कि परमेश्वर तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसकी योजना के अनुसार ले जाता है। आप अपने आप खुद से नहीं चलते हैं या अपने आप खुद से नहीं पहुंचते हैं उस जगह पे। ये भी परमेश्वर की योजना का भाग होता है। हम सोचते हैं कई बार, यार मैं तो अपने आप ही आ गया, ये जो जगह थी यार, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, वाह मज़ा आ गया। तो ये जो भी चीज़ें हमारे जीवन में बीतती हैं या जो भी घटती है हमारे जीवन में, ये सब की सब परमेश्वर की योजना पर आधारित होती हैं। हम अगर छींक भी रहे हैं तो परमेश्वर की योजना है। अगर हम चल फिर रहे हैं, परमेश्वर की योजना है। अगर हम मुर्दा हो गए हैं तो वो भी परमेश्वर की योजना है। तो सब कुछ परमेश्वर की योजना से चलता है इस धरती के ऊपर। चाहे मैं हूँ या आप हैं, चाहे हवा है, चाहे धूप है, चाहे पानी है, चाहे आंधी है, तूफान है, समुद्र है या पानी है, जो भी कुछ है, छोटे से लेके बड़े तक सब कुछ यानी कि सब कुछ परमेश्वर की योजना से चलता है। बिना उनके एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, है ना। तो इस बात को ध्यान दें। हर कदम परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। जो मैं बता रहा था आपको, हर कदम, पल पल, हर सेकंड परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। 2 से 3 पद में लिखा है, इज़राइली लोग मूसा और हारून से कुड़कुड़ाने लगे, है ना। अब इसकी शिक्षा हमें क्या सिखाती है? इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है कि वे मुश्किलों में पिछला समय याद करते हैं, भले वे गुलामी का ही क्यों ना हो, है ना। करते हैं कि नहीं करते हम लोग? जब हम अच्छे दिनों में होते हैं तो हम अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि यार कैसे कैसे हमने पुराने दिन काटे हैं, कैसे कैसे हमने उसमें सरवाइव किया है, हम कैसे कैसे चले हैं, हमने कैसे कैसे मुश्किलों का सामना किया है, कैसे कैसे दुख देखे हैं। होता है कि नहीं होता? तो ये हमारी प्रवृत्ति है, यानी कि हमारा नेचर है कि वे और हम पिछला समय याद करते हैं, भले वे गुलामी का ही क्यों ना हो, है ना। परमेश्वर पर भरोसा रखें। वचन में आपने देखा होगा, जो भी पद मैं पढ़ता हूँ उसका जो उत्तर होता है, उस उत्तर में हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, है ना। आप काउंट करना कि कितनी बार आया है ये बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, विश्वास करते हो, चाहे कोई भी कठिनाई आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए आपके सामने, आप पार कर जाओगे, आराम से पार कर जाओगे।
लेकिन जब आप उन पे विश्वास नहीं करोगे, भरोसा नहीं करोगे, तो आपकी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, वो भी आपको पहाड़ जैसी लगने लगेगी। तो इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। तो परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखोगे, ना कि बीते हुए आराम में आप शांति पाओगे। बीते हुए जो दिन हैं आपके, जो बीत गए दिन, उसमें भी आप शांति पाओगे। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, ना कि बीते हुए आराम पे, है ना। यानी कि हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, और वो आपको आशीषें प्राप्त उनसे होंगी। चौथा पद, मैं आकाश से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं आकाश से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था, 2 रोटी और 3 मछली से, है ना। याद है आप सबको, पढ़ा होगा सबने बाइबल में। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 2 रोटी और 3 मछली से 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। ये उनका आश्चर्य कर्म है, और ये वही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। तो इसकी जो शिक्षा है वो क्या है? मैं आकाश से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा, परमेश्वर पिता कहते हैं। तो इसकी शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतें पूरी करने में सक्षम है। यानी कि वही हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ना कि इंसान, ना कि मनुष्य, और ना ही कोई और। सिर्फ परमेश्वर है जो हमारी हर ज़रूरत को ध्यान में रखते हैं और उसको पूरा करने में सक्षम है। सक्षम का मतलब सक्षम को इंग्लिश में बोलते हैं मतलब इतने वो सर्वशक्तिमान है। और सक्षम का मतलब होता है कि वो इतने सब कुछ वो कर सकते हैं। मेरे को अभी वर्ड नहीं आ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा। सक्षम का इंग्लिश वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो सब कुछ कर सकते हैं। वही है जो हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? शिक्षा तो आपने देख ली, लर्निंग क्या मिलती है? जब तुम आस्था से चलते हो, जब तुम आस्था से चलते हो, तो परमेश्वर की आशीषों की वर्षा आप पे, आपके परिवार पे, आपके कामकाजों पे, आपके हर एक जन पे होती है। लेकिन सच्ची आस्था से, झूठी आस्था से नहीं। सच्ची आस्था से जब आप परमेश्वर पिता की बातों को मानते हो, विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, उनकी आज्ञाकारिता में चलते हो, तो परमेश्वर की आशीषों की वर्षा आपके घर परिवार पे, आपके कामकाज पे होती है। पांचवा पद कहता है, छठवें दिन वे दुगना भोजन एकत्र करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी शिक्षा ये कहती है, परमेश्वर ना केवल देता है बल्कि हमें प्रबंधन और पालन भी सिखाता है। यानी कि वो देता तो है, देने के बाद उसको संभालना कैसे है, उसको रखना कैसे, उसका पालन कैसे करना है, ये सब भी परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, सिखाता है कि कैसे क्या करना है। जब किसान खेत में गेहूँ उगाता है, तो उगाने के बाद आगे का क्या क्या काम होता है, किसी को पता है? गेहूँ उगाने के बाद, और जब गेहूँ निकलता है धरती से, क्या कहते हैं, गेहूं के बीज जब डालते हैं और फिर जब वो गेहूं बनता है, उसके बाद उसे छटनी कटाई कहते हैं, कटाई होती है। गेहूं को अलग करते हैं, कचरे को अलग करते हैं, है ना। उसके बाद उसे बोरे में भरते हैं, उसके बाद वो बिकने के लिए वहाँ जाता है। कितनी कितनी उसमें मेहनत लगती है, आपको पता है? तो ये सारा पालन पोषण, सारा कुछ बुद्धि समझ कौन देता है? परमेश्वर पिता देते हैं कि आपको कैसे उसको बीज डालना है, क्या क्या उसमें पानी डालना है, क्या केमिकल डालना है, क्या नहीं डालना है ना। ये शिक्षा कहाँ से मिलती है हमें? हमें खुद से पता है? नहीं, या परमेश्वर पिता हमें ये शिक्षा देते हैं। वो कैसे देते हैं? कभी यूट्यूब के ज़रिए, कभी किसी ऑफिसर के ज़रिए, कभी किसी पड़ोसी के ज़रिए, कभी किसी फ्रेंड के ज़रिए। तो ये जो सहायता हमें मिलती है चारों तरफ से,
जो हमें 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 शिक्षा देती है कि हमें उस काम को कैसे करना है, ये परमेश्वर पिता के द्वारा होती है। परमेश्वर पिता भेजते हैं आपके लिए वो शिक्षा को, उन लोगों को, कि आपको वो बताएं कि आपको इस काम को कैसे करना है, बुद्धिमानी के साथ, अच्छे से, है ना। तो ये कभी मत सोचे कि आपने अपनी शिक्षा से उस काम को किया, नहीं। आपको जो शिक्षा मिली है वो परमेश्वर पिता से मिली है, तभी आप उस काम को कर पा रहे हो। अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ वीडियो में, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मुझे कुछ आता है। ये परमेश्वर पिता ने मुझे सिखाया है, उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है कि मैं आपसे ऐसे बोलूँ, है ना। तो हम कभी भी कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर पिता की आशीषें, उनकी शिक्षा, उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह हमारे साथ ना हो। समझ गया मेरी बात को। अब इससे लर्निंग हमें क्या मिलती है? इससे लर्निंग हमें ये मिलती है कि परमेश्वर की आशीषों को बुद्धिमानी से संभालना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें इतनी आशीषें दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है, समझ ही नहीं है उसको संभालने की, है ना। कई बार बहुत से मैंने विश्वासी भाइयों को देखा है और बहुत से पास्टरों को भी देखा है, बहुत आशीषें मिल रही हैं उनके घरों में, परिवार में, लेकिन किसी का परिवार खुश नहीं है, किसी की वाइफ खुश नहीं है, किसी का बच्चा खुश नहीं है, किसी के परिवार में झगड़े चल रहे हैं, किसी के कुछ चल रहा है। तो जब परमेश्वर आपको आशीषें देते हैं ना, तो उसको बुद्धिमानी के साथ संभालना भी आपको आना चाहिए, जो कि कई बार विश्वासी भाई, विश्वासी लोग भी उसको संभालने में नाकाम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी बुद्धि पे विश्वास रखते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, ना कि परमेश्वर पे। तो जब आप परमेश्वर की बुद्धि पे, परमेश्वर पे विश्वास रखोगे, तो आपको बुद्धिमानी आएगी और उसको संभालना आएगा, परमेश्वर की आशीषों को। तो ध्यान रखें इस बात को, जब परमेश्वर आपको आशीषें दें तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, परमेश्वर से पूछना है, बताना है, मांगना है कि परमेश्वर मुझे समझ दे, बुद्धि दे कि मैं इस चीज़ को, इस बात को, इस आशीष को जो तूने मुझे दी है, कैसे संभालूं, कैसे करूं, कैसे क्या करना है ना। तो परमेश्वर पिता आपको बुद्धि देंगे। एक वचन है ना, जिसको भी बुद्धि की घटी हो मुझसे मांगे, है ना। तो ध्यान रखें इस बात का। 6 से 8 पद में लिखा है, यहोवा तुम्हारी कुड़कुड़ाहट को सुनता है। यहोवा परमेश्वर तुम्हारी कुड़कुड़ाहट को सुनता है। अब इसकी शिक्षा हमें ये होती है, ये सिखाती है कि परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है। ऑफ कोर्स जानता है, क्योंकि उसी ने तो हमें रचा है, उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमारे हमारे शरीर के हर एक पार्ट को क्रिएट किया है, उसी ने इस बॉडी के अंदर सांसें फूकी है जिसका नाम है आत्मा, है ना। तो सब कुछ तो उसी ने बनाया है, तो वो कैसे नहीं जानेगा हमारे मन की बातों को। हमारे हमारे बोलने से पहले वो जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोलने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे मन की बातों को जानता है, यहाँ तक कि शिकायतें भी वो जानता है कि आप क्या शिकायतें करने वाले हो, है ना। यहाँ तक कि वो ये भी जानता है कि आपके सर में बाल कितने हैं, आपका नाम क्या है, आपके मुंह में दांत कितने हैं, क्योंकि उसी ने हमें रचा है। अब इससे लर्निंग हमें ये मिलती है कि दिल की स्थिति को सुधारे वह सब सुनता है। दिल की स्थिति को सुधारें, वह सब कुछ सुनता है। जो आप बोलते भी नहीं हो वो भी वो सुन लेता है। कई बार होता है ना, हम बोल नहीं रहे लेकिन हमारे मन में कुड़कुड़ाहट चल रही है किसी बात को लेके। कई बार हम शादी ब्याह में जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद यार बोल तो सकते नहीं किसी से, तो हम मन में यार ये सब्ज़ी अच्छी नहीं थी यार, ये रोटी अच्छी नहीं थी यार, ये चीज़ अच्छी नहीं थी यार वहाँ पे यार। तो हम बोल नहीं पाते, बट अंदर ही अंदर बोल रहे हैं। लेकिन वो कौन सुन रहा है? परमेश्वर पिता सुन रहा है तुम्हारी सारी बातें। तुम सोच रहे हो किसी को पता नहीं चल रहा, नहीं, परमेश्वर पिता सब सुनता है, जानता है
कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है। इसलिए तुम मनुष्य से तो छुपा सकते हो, मगर परमेश्वर पिता से नहीं छुपा सकते। पद 9 और 10 में लिखा है, यहोवा का तेजोमय प्रकाश दिखाई दिया। यहोवा परमपिता परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश दिखाई दिया। अब इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि जब परमेश्वर बोलते हैं वह अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। वचन है ना कि जहाँ 3 जन इकट्ठे होंगे मेरी उपस्थिति उनके साथ होगी, है ना, एक वचन है ना। इसी तरह से तो परमेश्वर, जब जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, चाहे वो चर्च हो चाहे वो घर हो, जब आप सच्चे मन से उनकी 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 वर्शिप करोगे, प्रार्थना करोगे, तो उनकी उपस्थिति को आप महसूस कर पाओगे, उनको फील कर पाओगे आप, है ना। अब इससे लर्निंग हमें क्या मिलती है? इससे लर्निंग हमें ये मिलती है उसकी उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन और सामर्थ्य देती है। क्या करती है उसकी उपस्थिति? हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें शक्ति सामर्थ्य देती है। उसकी उपस्थिति कॉन्फिडेंस देती है ना, सही मार्ग दिखाती है। जब परमेश्वर पिता किसी के जीवन में आ जाए तो क्या होगा? खुशियों से भर जाएगा, सही मार्गदर्शन होगा, सही सही चीज़ें चलेंगी, है ना। तो परमेश्वर पिता की उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करती है। पद 11 और 12 में लिखा है, शाम को मांस और सुबह को रोटी मिलेगी। पद 11-12 में लिखा है, शाम को मांस और सुबह को रोटी मिलेगी। अब इसकी शिक्षा हमें ये सिखाती है, परमेश्वर समय पर और पूरी तरह से हमें प्रदान करता है। आपने देखा होगा हम कितने टाइम रोटी खाते हैं? सुबह, दोपहर और रात को, है ना। सुबह, दोपहर और रात को हमें सही समय पे परमेश्वर पिता की ओर से सब कुछ प्रदान होता है, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, चाहे हमारी सांसें हो, हमारा जीवन हो, सब कुछ पिता परमेश्वर के कहे अनुसार चलता है और मिलता है ना। अब इसकी शिक्षा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है उसके प्रावधान पर संदेह मत करो, वह जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं। परमेश्वर के ऊपर संदेह मत करो, डाउट मत करो। वो जानता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरतें हैं, तुम्हें क्या चाहिए, और वो पहले से पहले आपको हाथों हाथ दे देगा, है ना। 13 और 14 पद क्या कहता है? ये कहता है, बटेरे और मन पड़ा, बटेरे और मन पड़ा पतली परत जैसे तुषार। इसका मतलब क्या हुआ? मैं भी नहीं समझा यार इसका मतलब। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है, बटेरे और मन पड़ा पतली परत जैसे तुषार। ये एक पहेली की तरह है। इसकी शिक्षा ये है कि परमेश्वर असाधारण तरीकों से आपकी और मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है। कि कैसे करता है? असाधारण तरीकों से आपकी और मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसकी लर्निंग ये है, उसकी आपूर्ति चमत्कारिक हो सकती है। किसकी? परमेश्वर पिता की। जब परमेश्वर पिता आपको आपकी ज़रूरत के लिए देता है तो असाधारण तरीके से दे देता है। कभी वो सैलरी के रूप में, कभी वो किसी की मदद के रूप से, कभी वो किसी रिश्तेदार के रूप से, कभी किसी फ्रेंड के रूप से। तो जो आपकी ज़रूरतें जो होती हैं, किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर पिता अपनी सहायता आपको भेज देता है। इसका मतलब ये है ना। पद 15 इसमें लिखा है, ये क्या है? उन्होंने उसे मन कहा। ये क्या है? उन्होंने उसे मन कहा। इसकी शिक्षा हमें ये कहती है कि हम हमेशा उसकी आशीष को नहीं पहचानते।
हम हमेशा नहीं उसकी आशीषों को पहचानते। आप एक बात बताओ मुझे कि हम लोग सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई ऑफिस जाता है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, नाश्ता करते हैं, अपने बच्चों परिवार को मिलते हैं और निकल जाते हैं, और फिर रात को फिर वापस आते हैं। तो ये क्या होती हैं? ये आशीषें ही तो हैं। और क्या होता है? आप चल रहे हो, फिर रहे हो, ये आशीषें तो हैं। आप खा रहे हो, पी रहे हो, ये आशीषें तो हैं। आप पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, ये आशीषें तो हैं। आप रह रहे हो, जी रहे हो, आशीषें तो हैं। आप सांस ले रहे हो, ये आशीषें तो हैं। आप पानी पी रहे हो, आप छींक रहे हो, आप हाथ हिला रहे हो, आप बोल रहे हो, आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो, ये आशीषें तो हैं। आप खुद से नहीं कुछ कर रहे, ये परमेश्वर पिता की आशीषों के द्वारा कर रहे हो। सब कुछ ये आशीषें ही हैं। आशीषें वो नहीं होती कि यहाँ से सोना गिर रहा है, यहाँ से पैसे गिर रहे हैं, यहाँ से गाड़ियाँ गिर रही है, घर मिल गया, कोठी मिल गई, नहीं है। वो आशीषें हैं, लेकिन आशीषें और भी तरीके की होती हैं जो कि मैंने आपको बताई, है ना। तो सिर्फ आशीषें पैसा, गाड़ी, बंगला ही नहीं होती। आशीषें छोटी से बड़ी होती हैं। छोटी छोटी बातें भी वो आशीषें ही होती हैं, है ना। तो इसलिए ध्यान दो आप इन बातों पे। हम कई बार छोटी छोटी जो हमारी ज़िंदगी में घटनाएं घट रही हैं, उन्हें आशीषें ही बोलते हैं और हम उनको पहचान नहीं पाते। हम उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो मनुष्य रूप है ना, हमें बस पैसा दिखता है, गाड़ी दिखती है, घर दिखता है। हम सोचते हैं यही आशीषें हैं और यही हमारी खुशियाँ हैं। नहीं, हमारी खुशी हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, है ना। एक पल को पैसा ना हो, लेकिन जब आपका बच्चे परिवार आपके साथ होते हैं और साथ बैठ के खाना खाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। पता है आपको? नहीं पता? तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी आशीष है, हमारी गाड़ी है, हमारा पैसा है, हमारा बंगला है। नहीं, हमारी आशीष है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हम खुद हैं। परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है, हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, उठे हैं, यह आशीषें ही तो हैं। और क्या हैं? तो कभी भी आशीषों को इग्नोर मत करो, उनको पहचानो, है ना। सब कुछ परमेश्वर की ओर से है और वो सब आशीषें ही तो हैं। इसकी लर्निंग क्या है? कभी कभी परमेश्वर की आशीषें, कभी कभी परमेश्वर की आशीषें, क्या बोलेंगे, अपरिचित को क्या बोलते हैं? अपरिचित को क्या बोलते हैं? अपरिचित रूप में आती हैं, यानी कि मतलब आपको पता भी नहीं होता और आशीषें आपको आ गई, आपके पास आ गई। समझ रहे हो आप अपरिचित का मतलब? या बहुत सारे कठिन ऐसे वर्ड हैं जो मेरे को नहीं आते, माफ़ी चाहूँगा। अपरिचित रूप में आती हैं, यानी कि परमेश्वर कभी कभी आपको आशीषें अलग अलग रूप में देते हैं जो कि आप पहचान नहीं पाते, है ना। जैसे कि मैंने आपको आशीषों के बारे में बताया, छोटी सी छोटी बात भी अगर आपके जीवन में हो रही है, वो सब आशीषें हैं। सारी कुछ आप पढ़ रहे हो, आप पास हो रहे हो, आपका रिजल्ट आ रहा है, आप कहीं कहीं कंपटीशन में आप जा रहे हो, वहाँ जीत गए हो, तो वो भी आशीषें हैं, है ना। आप पास हो गए, वो भी आशीषें हैं। आप अपने पेरेंट्स परिवार के साथ हो, वो भी आशीषें हैं। अगर परमेश्वर की आशीषें नहीं होती तो आप क्या ज़िंदा होते, या मैं ज़िंदा होता, या हमारा परिवार ज़िंदा होता? सब कुछ ये आशीषें ही हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते उन आशीषों को, जान नहीं पाते, क्योंकि हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो बंगलो चाहिए। यही आशीषों को हम चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है हमारा ये। लेकिन हम गलत सोचते हैं। आशीषें हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, इन्हीं से हमें खुशियाँ मिलती हैं, है ना। घर जो बनता है बच्चों परिवार से बनता है, दीवारों से घर नहीं बनता।
सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? तो हमेशा अब ये वो देखो, वो अभी आएगा, वो वचन भी आएगा जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पद 16 और 18 कहता है, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना है। हर व्यक्ति बोला, ये नहीं बोला परमेश्वर ने, नहीं मैं सिर्फ विश्वासियों को दूंगा, नहीं मैं सिर्फ पास्टर को दूंगा, नहीं मैं बस पास्टर के बच्चों को दूंगा, नहीं मैं विश्वासियों को बच्चे को दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने? नहीं बोला। उन्होंने बोला हर व्यक्ति को, यानी कि चाहे वो विश्वासी है या विश्वासी नहीं है, परमेश्वर पिता बोलते हैं हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता यानी कि उसकी ज़रूरत के अनुसार मैं दूंगा। और ये भी नहीं बोला कि ओवरफ्लो कर दूंगा, बोला ऐसे नहीं बोला ना। उन्होंने बोला कि उसकी ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि मुझे 2 रोटी की ज़रूरत है तो परमेश्वर मुझे 2 रोटी देता है, इसको 3 रोटी की ज़रूरत है, इसको 3 रोटी देता है, इसको 4 रोटी की ज़रूरत है, इसको 4 देता है, उसको 10 चाहिए 10 देता है। मतलब ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर पिता आपको देता है। ये शिक्षा हमें ये कहती है इसकी कि परमेश्वर समान रूप से देता है, ना कम ना अधिक, जिस बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। मतलब जितनी आपको ज़रूरत है आपके जीवन को चलाने के लिए, परमेश्वर पिता उन सब चीज़ों का बंदोबस्त करके आप तक पहुंचाता है ना। ना कम और ना ही ज़्यादा, बिल्कुल सटीक आपकी ज़रूरत के अनुसार परमेश्वर पिता आपको, आपके बच्चों को, आप सबको और मुझको, हम सबको देता है। अब इसकी लर्निंग हमें क्या सिखाती है, जिस बारे में मैं बात कर रहा था, ईमानदारी से जो तुम्हें चाहिए वही लो, ना लालच ना चिंता। 2 चीज़ें परमेश्वर पिता आपको यहाँ पे दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो कुछ तुम्हें चाहिए ईमानदारी से लो, जितनी तुम्हारी आवश्यकता है, ना लालच और ना ही चिंता। कई बार हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की अपेक्षा कर लेते हैं, करते कि नहीं करते? यार गाड़ी भी होती तो बंगला भी होता, तो कारपेट भी होता, तो सऊदी अरब का फ्रिज होता, उसका पंखा होता, उसका एसी होता, क्या क्या मांगते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारी ज़रूरत तो है, वो तो तुम यार दिल्ली से ख़रीद लो यार। पंखा कितने का आता? सीलिंग 800 रुपये का, है ना। ज़रूरत के अनुसार, जो नहीं तुम्हें सऊदी अरब के पंखे से हवा खानी है, जो नहीं तुम्हें सऊदी अरब के एसी से ही हवा खानी है, या ज़रूरी नहीं है तुम्हें उसके फ्रिज से ही पानी पीना है। ज़रूरत के अनुसार जो चीज़ें तुम्हारी ज़रूरत के अनुसार है, परमेश्वर पिता यहाँ पे कहते हैं ना लालच करो ना चिंता करो, ईमानदारी से अपने ज़रूरत के अनुसार लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ज़रूरत के अनुसार, ठीक है। ध्यान रखो इस चीज़ों का। पद 19-20 में लिखा है, कुछ ने अगले दिन के लिए बचा कर रखा और वह सड़ गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कुछ ने अगले दिन के लिए बचा कर रखा और वह सड़ गया। इससे शिक्षा ये मिलती है, आज के लिए दी गई आशीष को आज ही उपयोग करो, कल उपयोग नहीं करोगे आप। परमेश्वर ने आशीष आपको आज दी है, तो क्या करना है? आज यूज़ करना है उन आशीषों को, ना कि कल और परसों यूज़ करना है। क्योंकि परमेश्वर पिता यहाँ बोलते हैं, जो तुम्हें आज मैंने दिया था अगले दिन वो सड़ गया, क्योंकि तुमने उसको उपयोग नहीं किया उस दिन में। तो परमेश्वर पिता यहाँ तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं, जो आशीषें मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ उसका उपयोग आज करो, आज, ना कि कल। इसकी लर्निंग हमें ये सिखाती है कि चिंता से संग्रह नहीं, विश्वास से जीवित रहो। क्या? चिंता से संग्रह नहीं, विश्वास से जीवित रहो। कई बार हमारे जीवन में, मेरे भी है चिंता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में, जिसके दिमाग में, जिसके घर परिवार में कोई चिंता ना हो। अगर कोई बोलता चिंता नहीं है तो वो झूठ बोलता है। जिसके पास पैसा है उसको भी चिंता है, जिसके पास नहीं है उसको कमाने की चिंता है ना। किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है, किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है, किसी के घर में खाने को नहीं है, किसी के घर में
पहनने को नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास वगैरह वगैरह, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो सबको इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, सबको किसी न किसी बात की चिंता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको चिंता नहीं है। तो परमेश्वर पिता यहाँ कहते हैं तुम्हें चिंता से जीवित नहीं रहना है, तुम्हें विश्वास से जीवित रहना है। और वो विश्वास किस पे करना है? परमेश्वर पिता पे विश्वास करना है, तब आप जीवित रहोगे, तब मैं जीवित रहूँगा, तब हम सब जीवित रहेंगे। आज ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि विश्वास करने से हम जीवित रहेंगे सदा के लिए, नहीं। मौत तो आनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सच्चाई है। लेकिन हमें चिंता में ना पड़ के परमेश्वर पिता पे विश्वास करो, और परमेश्वर पिता आपके बंद रास्तों को खोलेंगे और उसमें से रास्ते निकालेंगे कि आपको कैसे सहायता मिले, कैसे आपकी ज़रूरतें पूरी हों, कैसे आपके परिवार चले, कैसे आपको वो आशीषें मिलें जो 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 रुकी पड़ी हैं आपकी, है ना। तो उसमें परमेश्वर पिता आपको बहुताई से बहुत शांति देंगे। 21 पद कहता है, हर सुबह सूरज चढ़ने से पहले, हर सुबह सूरज चढ़ने से पहले, इसका मतलब क्या हुआ? बस इतनी लाइन लिखी हुई है, हर सुबह सूरज चढ़ने से पहले, वचन के अंदर। अब इसकी शिक्षा ये है कि परमेश्वर सुबह का समय विशेष रूप से आशीष देने के लिए देता है। क्या देता है? आशीष देने के लिए। हमें से कितने लोग हैं जो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के बाइबल पढ़ते हैं? हाथ उठाए। सॉरी, आप हाथ उठाओगे तो मुझे दिखोगे नहीं। इनफैक्ट मैं भी नहीं पढ़ पाता हूँ सुबह 6 बजे उठ के। मैं जब ऑफिस के लिए जाता हूँ और मैं जब नहा के आता हूँ, जाता नहीं हूँ मतलब तैयार होता हूँ, नहा के आता हूँ, तैयार होता हूँ, उसके बाद मैं बाइबल पढ़ता हूँ 5 मिनट। कभी कभी पढ़ पाता हूँ और कभी कभी नहीं भी पढ़ पाता हूँ, तो मैं प्रार्थना करके निकल जाता हूँ। फिर मैं ऑफिस में जाके प्रार्थना करता हूँ अपने काम को शुरू करने से पहले। तो ये मेरा रूटीन है। मैं अगर यहाँ नहीं कर पाता तो ऑफिस में 5 मिनट 10 मिनट आंखें बंद करके बैठता हूँ अपने काम को शुरू करने से पहले, जिससे कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाए, पूरा दिन मैं सही से काम कर पाऊँ, बुद्धि से कर पाऊँ, है ना। तो ये रूटीन मैं आप लोगों को भी बांधना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में बहुताई से बहुत बहुत आशीषें आएंगी। आप इस फॉलो करें, बाइबल पढ़ें सुबह शाम, और अगर एक टाइम नहीं पढ़ पाते तो शाम को पढ़ें, प्रार्थना करें, जब समय मिले परमेश्वर से प्रार्थना करें, है ना। जो जो रुकी हुई आशीष है आपको जरूर मिलेंगी। इसकी जो लर्निंग है हमें ये सिखाती है कि सुबह की आज्ञाकारिता दिन भर के लिए आशीर्वाद लेके आती है। जब आप परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उनसे बातें करते हो, उनकी बातों को उनसे जैसे हम अपने पापा से बात करते हैं या अपनी माँ से बात करते हैं सुबह सुबह, अच्छा लगता है ना। बच्चे जब माँ बापों से गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, या फिर अपनी दिल की बात रखते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए या पापा मुझे ये चाहिए। सुबह ही सुबह होती नहीं सारी बातें, और फिर उसके बाद पूरा दिन हमारा निकलता है। तो ऐसे ही हम परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सुबह सुबह फ्रेश होके अच्छे मन से, सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में जाएं, बाइबल पढ़ें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे मांगें। वो कहते हैं मुझसे मांगो, मगर कोई मांगता ही नहीं है। जब तुम मांगोगे नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? तो इसलिए परमेश्वर पिता कहते हैं मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मांगो तो सही पहले, लेकिन कोई मांगता ही नहीं है। मनुष्य से मांगते हो, अपने पड़ोसियों से मांगते हो, अपने दोस्तों से मांगते हो, मगर पिता परमेश्वर से नहीं मांगते, जो कि सक्षम है आपको देने के लिए, जो कि आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन आप उनसे नहीं मांगते। तो उनसे मांगो। क्या लिखा है इसमें? सुबह की आज्ञाकारिता दिन भर के लिए आशीर्वाद लाती है। जब आप परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में चलोगे, बाइबल पढ़ोगे सुबह सुबह, तो आपके लिए वो बहुत सारी आशीषें लेके आएगी, आपके लिए आशीषों के द्वार खोल देगी, है ना। तो ज़रूर करें इस बात को अगर नहीं करते हैं तो। 22 और 26 पद में लिखा है, छठवें दिन दुगना मिला।
विश्राम दिन के लिए। क्या लिखा है? 6वें दिन दुगना मिला विश्राम दिन के लिए। अब इसकी शिक्षा जो हमें कहती है वो ये कहती है कि विश्राम परमेश्वर की व्यवस्था है। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पहले दिन बनाया और बोला अच्छा है, दूसरा दिन बनाया बहुत अच्छा है, उन्होंने तीसरा दिन बनाया अच्छा है, चौथा दिन बनाया बहुत अच्छा है, फिर पांचवा दिन बनाया अच्छा है, छठे दिन बनाया अच्छा है, सातवें दिन क्या बोला? विश्राम दिन, है ना, जिसको हम कहते हैं पवित्र दिन, संडे दिन, है ना, होली संडे बोलते हैं ना। कितने लोग बोलते हैं होली संडे? तो विश्राम परमेश्वर की व्यवस्था है, वह हमारी आत्मा और शरीर दोनों के लिए आवश्यक है। जब हम 6 दिन के बाद काम करके छुट्टी करते हैं और जब हम फ्रेश होकर मंडे को ऑफिस जाते हैं तो हमें फ्रेशनेस फील होती कि नहीं होती है? हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारा माइंड, हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, थके हुए जो होते हैं 6 दिन के एकदम फ्रेश एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हम आगे के 6 दिनों के लिए तैयार हो जाएं। होता है कि नहीं होता ये? तो वही परमेश्वर पिता आपको कह रहे हैं कि विश्राम परमेश्वर की व्यवस्था है, वह हमारी आत्मा और शरीर दोनों के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा के लिए, दोनों के लिए आवश्यक। क्या आवश्यक है? विश्राम। विश्राम दिन जो होता है हमारी दोनों के लिए आवश्यक है, जिससे कि हम रिफ्रेश और एक्टिव हो जाएं आगे के 6 दिनों में काम करने के लिए। अब इससे लर्निंग हमें क्या मिलती है? इसकी लर्निंग ये है, कार्य में विश्वास करो, कार्य में विश्वास करो, विश्राम में परमेश्वर पर भरोसा करो और उसकी वर्शिप करो, है ना। ये तो सिंपल है, इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊं, है ना। अब हम कहाँ थे? हाँ, 31 पद पढ़ेंगे हम। उसका नाम मन पड़ा है, उसका नाम मन पड़ा है, वह मधु की पापड़ी जैसा था। इसका मतलब क्या हुआ यार? ये पहेलियों में क्यों आ रहे हैं आज पद? उसका नाम मन पड़ा है, वह मधु की पापड़ी के जैसा था। इसकी शिक्षा ये कहती है कि परमेश्वर की आशीष स्वादिष्ट और संतोषजनक होती है। समझ गए आप? जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीषें देते हैं तो कितना मज़ा आता है। आशीषें शांति देती हैं, ऐसा लगता है स्वादिष्ट भोजन की तरह, है ना। और संतोषजनक होती हैं, यानी कि प्यारी होती हैं, अच्छी होती हैं। जो आशीषें आपके जीवन में आती हैं, आपके परिवार के जीवन में आती हैं परमेश्वर की ओर से, तो उसे स्वादिष्ट भोजन की तरह लगती है वो। तो परमेश्वर पिता यहाँ कहते हैं परमेश्वर की आशीष स्वादिष्ट और संतोषजनक होती है। अब इसकी लर्निंग हमें क्या सिखाती है? लर्निंग ये सिखाती है कि जो परमेश्वर देता है वह न केवल आवश्यकता बल्कि आनंद भी देता है। जो परमेश्वर देता है वो आपको सिर्फ भोजन नहीं दे रहा, वो आपको सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा, वो आपको साथ में आनंद भी दे रहा है। जब आप खाना खाते हो तो आप खा के तृप्त हो जाते हो, तृप्त होकर आनंद मनाते हो उससे। हाय हाय क्या स्वादिष्ट खाना था, हाय हाय मेरा पेट भर गया, हाय हाय मेरा पेट निकल गया, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं ना। तो परमेश्वर सिर्फ आपको आशीष नहीं देता, साथ में आनंद भी देता है आशीषों के साथ साथ, जिससे कि आप एंजॉय कर पाएँ उसकी आशीषों को, है ना, उसके आशीषों को, उससे तृप्त हो पाएँ। तो परमेश्वर आपको आनंद भी देता है। 32 से 34 पद में लिखा है, मन का एक माप रखा गया ताकि पीढ़ियां देखें। मन का एक माप रखा गया ताकि पीढ़ियां भी देखें। इसकी शिक्षा हमें कहती है परमेश्वर की भलाई को आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए। परमेश्वर की भलाई को आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए, जिससे कि उनका भी विश्वास और भरोसा परमेश्वर पिता पे बना रहे, जैसे आपका और मेरा और हम सब का अभी तक परमेश्वर पिता पे भरोसा बना हुआ है। तो परमेश्वर की भलाई को आने वाली पीढ़ियों को भी देखना चाहिए। वो कैसे देखेंगी? जब आप अपने बच्चों को बाइबल के बारे में बताओगे,
जब आप बाइबल की शिक्षा अपने बच्चों को दोगे, जब आप चर्च उनको लेके जाओगे, जब आप उनको परमेश्वर पिता के बारे में बताओगे, तो तब आपकी पीढ़ियाँ और उनकी पीढ़ियाँ, जैसे आप उनके साथ करोगे, वो उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ ऐसी करना, तब वो परमेश्वर पिता के बारे में जान पाएंगे। लर्निंग क्या है इसकी लर्निंग ये है, उसकी आशीषों को याद रखें और बांटें। अब आप सोचोगे यार ये क्या बोल रहा है यार, ये परमेश्वर पिता ने हमें आशीष दी और बोल रहा है बांटने के लिए, हैं? ऐसे कैसे यार? अब 100 का नोट परमेश्वर ने मुझे दिया, अब मैं सबके साथ उसे बांट दूं? ऐसे कैसे यार? तो गलत मत समझो, मेरा मतलब ये है कि परमेश्वर जो आपको आशीषें देते हैं उसको भूले ना, याद रखें। चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे कोई भी आशीष हो, उसको याद ज़रूर रखें। चाहे आप जितने बड़े आदमी बन जाएं, चाहे आप जितने छोटे आदमी बन जाएं, आशीषों को याद रखो और उसको बांटें। यानी कि क्या करें? शेयर करें। शेयर करने का मतलब होता है दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी बताएं, है ना? तो परमेश्वर पे आगे भरोसा बन जाएगा। पद 35 कहता है 40 वर्ष तक वे मन खाते रहे। वे 40 वर्ष तक मन को खाते रहे। इसकी शिक्षा कहती है परमेश्वर दीर्घ काल तक भी पूरी तरह से प्रदान करता है। उसकी आपूर्ति अस्थाई नहीं, निरंतर और विश्वास योग्य है। 35 पद क्या बोलता है और क्या बोलती है उसकी शिक्षा? परमेश्वर दीर्घ काल तक भी पूरी तरह से प्रदान करता है। उसकी आपूर्ति अस्थाई नहीं, निरंतर और विश्वास योग्य होती है। पद 36 और आखिरी पद में लिखा है ओमेर एक एफा का 10वां भाग है। और शिक्षा ये कहती है इस पद की, परमेश्वर व्यवस्था और माप में भी सामर्थी है। उसकी आशीषें सुव्यवस्थित और व संगत होती हैं, है ना? हमेशा उसकी आशीषें सुव्यवस्थित और व संगत होती हैं, यानी कि अच्छी होती हैं और सटीक होती हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से आपने सीखा होगा। जो भी मैंने आपको सिखाया, कुछ कमी घटी रह गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और यही उम्मीद करता हूँ, जब मैं आपको सिखाता हूँ तो मैं खुद भी सीखता हूँ, जानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के वचन को आपने खोला, पढ़वाया, सुनाया, समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आप ही सत्य है और आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही सब कुछ हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचनों के लिए कि आपने हमें सिखाया प्रभु जी, हमारी बुद्धि को खोला, समझ को खोला। होने दे प्रभु कि इस वचन के द्वारा बहुत लोग इस वचन को सुन पाएँ, समझ पाएँ और आपको जान पाएँ प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे परमेश्वर। जो लोग मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, उन सबको आशीषित करें, सबको आशीषें दें और सबको संभालें प्रभु जी। सबकी रक्षा करें और इस वचन की भी रक्षा करें प्रभु। होने दे प्रभु कि इस वचन के ये वचन करोड़ों गुना फैले। जिन लोगों को आपने चुना है वो लोग आप तक पहुंच पाए प्रभु जी। सबकी सहायता मदद करें और धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, हर एक आशीष के लिए और सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो सभा के लिए प्रभु। हम सबको शक्ति, सामर्थ, बल दे के हम प्रतिदिन आपकी महिमा में बढ़ते जाएं
पवित्र रह पाएँ, बुराई से, पाप से दूर रह पाएँ, हमारी सहायता करें प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारी बातों को, इन वचनों को, हम सबको विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक बहन है, रानी बहन, वो मेरे से ऑनलाइन क्लास लेना चाहती हैं और मैंने उनको मैसेज भी किया था यूट्यूब के ज़रिए। तो अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मुझे आगे के बताएं कि आपने कब क्लास लेनी है, कौन से समय लेनी है, कौन से दिन में लेनी है ना, क्योंकि आपने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताएं कि आपको कब ऑनलाइन क्लास चाहिए बाइबल की। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग मुझे देख रहे हैं इसको लाइक भी करें, फॉलो भी करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और सहायता करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम कल फिर मिलेंगे 17 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।